100 घरों में खाना आता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन देते हैं, बताते नहीं विसाल का वक्त है, गुस्ल दिया जा रहा है, पुश्त पर मोटे मोटे निशान हैं। लोगों ने साहिबजादे से पूछा ये क्या है, तो फरमाने लगे मेरे अब्बा जी उम्र भर पुश्त पर अनाज की बोरियां रख के गरीबों के घरों में पहुंचाते थे। शहजादे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पुश्त पर ना मोटे मोटे दाग थे। जब आपको गुस्ल देने के लिए तख्ते पर लटाया गया तो मोटे मोटे दाग थे। ज़्यादा मजदूरी करने वाले को दाग पड़ते हैं। आपके साहबजादे से पूछा गया तो फरमाने लगे मेरे वालिद गिरामी अपनी पुश्त पे अनाज की बोरियां रख कर गरीबों के घरों में पहुंचा के आया करते, रोज़ाना जाते थे। एक घर में नहीं कई घरों में जाते थे। जब दुनिया मुकम्मल सो जाती तो तब जाते थे। फौरी तौर पर लोगों को शिकवा हुआ कि आप जवान आदमी थे, आप खुद क्यों नहीं गए। बूढ़े बाप को भेजा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शहजादे फरमाने लगे मैं अर्ज़ करता था मुझे दे दें अब्बा जी, मैं छोड़ आता हूँ। तो फरमाते थे जब तुझे दूंगा तो इस गरीब का नाम भी तुझे बताना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ मेरा और उस बंदे का राज रहे, अगर उसको बगैर बताए भी काम चले तो फिर भी ठीक है। नेकी ताकतवर उस वक़्त होती है, बहुत सारी छोटी छोटी नेकियां बंदे को क़यामत वाले दिन बख्शवा देंगी, अल्लाह की रहमत का बहाना भी बन जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि ताकत वाली नेकी हो, उसके अंदर कुव्वत हो। जो हमारा स्टाइल है, अगर ईमानदारी की तो वो बता दी, किसके लिए दयानतदारी की, बंदों के लिए की, अल्लाह ताला के लिए की, तो उसका जिक्र करने की क्या ज़रूरत थी, उसके तज़किरे का क्या मतलब था। जब आपने कोई खैर का काम किया, जिसके लिए किया वो जानता है, जिसका तज़किरा ना करें उसका तज़किरा बिल्कुल ना करें। नबी करीम से कबल 1,24,000 कम बेश अम्बिया अलैहिस्सलाम आए। किताबों में आपको चंद नबियों के नाम मिलेंगे, बाकी किधर गए, इसीलिए कि उन्होंने काम किया है, नाम नहीं बनाया, अपनी ड्यूटी की ड्यूटी करके चले गए। तख्तियों का शौक़ और अपने आप को बड़ा चाहने का शौक़ ये तबाही पैदा करता है, ये बातन में फसाद बर्पा करता है, दिल की दुनिया को उजाड़ देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1,44,000 सहाबा ने हज किया। 10,000 की मदीने में कबूर हैं, नाम शायद 2-3 दर्जन जिनके लोगों को आते हैं हों। ड्यूटी की चले गए, बात ख़त्म। इस्लाम की सबसे पहली शहीदा हज़रत समिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनका कितने लोगों को नाम आता है। हज़रत समिया हज़रत अम्मार बिन यासिर की वालदा थी। अबू जहल के सामने खड़ी हुई, इस्लाम की बात हो रही थी। अबू जहल कहने लगा सुना है तो उनके पीछे चली गई है, जिनके पीछे कोई नहीं चलता। तो हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा कहने लगी तो क्या बात करता है, एक ज़माना आएगा फ़िज़ाएँ भी उधर ही चलेंगी जिधर मेरे नबी का रुख होगा। उसने कहा तू मेरे सामने बोलती है। फरमाया हुजूर की खादमा हूँ, मैं हर जगह हुजूर के पैगाम के लिए बोलूँगी। अबू जहल ने नेज़ा मारा, वो शहीद हो गई। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का कानून बताता है कि जो नेकी में पहल करे क़यामत के दिन उसे अजर मिलेगा। क़यामत तक जितने लोग शहीद होंगे उन सब का सवाब अल्लाह ताला हज़रत अम्मार बिन यासिर की वालदा को अता फरमाएगा। इस्लाम की पहली शहीदा हैं, कितने लोग उनकी सालाना बरसी मनाते हैं, कहाँ उनके नाम का सेमिनार होता है, कहाँ उनके तज़किरे होते हैं। हज़रत अम्मार बिन यासिर ने बड़ी नौकरी की, ये वो ख़ानदान था जिस ख़ानदान को आग में डाला गया। गरीब लोग थे तो उन्हें आग में डाला गया। नबी पाक तशरीफ़ लाए, हज़रत अम्मार का ख़ानदान दुहाई दे रहा था, ऐ अल्लाह हमारी मदद फरमा। अचानक जल रहे थे तो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की ऐ अल्लाह जिस तरह तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग ठंडी की थी, यासिर के ख़ानदान पर भी
ठंडी कर दे। आग उसी तरह ठंडी हो गई जिस तरह हज़रत इब्राहिम सलाम पर ठंडी हुई थी। इतने बड़े लोग किधर हैं, उनका नाम किधर गए, उनके तज़किरे मकाम अबवा पर जब हुज़ूर सल्लम की वालदा विसाल फरमा गई तो हज़रत उम्मे अहमद लेकर आई। कहाँ हैं उन लोगों के तज़किरे, उन्होंने पसंद ही नहीं किया कि हमारा ज़िक्र हो। अब तो पीर फौत होने से पहले अपना दरबार बना देता है, कहता है पता नहीं बच्चे बाद में बनाएंगे कि नहीं, वो फौत होने से पहले तैयारी करा लेता है।